नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है बच्चों में डायरिया निमोनिया, कारण, लक्षण और बचाव। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसएन सिंह जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डायरिया बच्चों को होने वाली एक आम समस्या है जिसमें बच्चे को कई बार पतले दस्त होते हैं और उसकी वजह से उसके शरीर में पानी और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। वहीं निमोनिया की वजह से बच्चे के फेफड़े में संक्रमण हो जाता है और उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आती है। तो डॉक्टर साहब से आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और आपके भी अगर कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-407-6802 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-5233। और आपसे एक निवेदन है कि जब भी आप फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये हमारा फ़ोनिंग कार्यक्रम है, अभी दर्शकों के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, कहते हैं कि डायरिया एक आम समस्या है, तो इसके कारण क्या हैं? डायरिया काफ़ी कॉमन है हमारे देश में और इसका महत्व इस तरह से समझ लीजिए कि ये 5 साल से छोटे बच्चों में मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है। निमोनिया नंबर 1 आता है, डायरिया दूसरे नंबर पे आता है। इसका मुख्य कारण है इन्फेक्शन या संक्रमण, और ये बैक्टीरिया से होता है और कुछ वायरसेस होते हैं उनके द्वारा होता है। और ये आमतौर पे ये दूषित खान पान के द्वारा फैलता है। मतलब दूषित खान पान अगर है और पर्यावरण के आसपास गंदगी है तो डायरिया की वजह हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या हैं? किस स्थिति में चिकित्सक के पास बच्चे को ले जाना चाहिए? डायरिया में जैसे पतले दस्त होते हैं और औसतन अगर 3 बार से ज़्यादा दस्त होते हैं तो इसको हम डायरिया कहते हैं। और इसमें जो मुख्य परेशानी होने की संभावना रहती है, जिसमें पानी, शरीर में पानी की कमी होने की संभावना रहती है जी। तो ऐसी स्थिति में ये खतरनाक रूप ले लेता है। अगर पानी की शरीर में एक निश्चित सीमा से ज़्यादा कमी हो जाती है तो ये खतरे के लक्षण होते हैं। और इसको कैसे पहचाने पानी की कमी के लक्षण? तो बच्चे में जैसे सुस्त हो जाना बच्चा, या बहुत चिड़चिड़ा होना, ठीक है, बच्चा बहुत प्यासा लगता है। अच्छा। और तो इससे ये है कि लगता है कि पानी की कमी हो रही है, और पेशाब उसका कम आना, ठीक है। तो ये सब मुख्य रूप से लक्षण होते हैं। उसके अलावा जो स्वास्थ्यकर्ता के पास अगर डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके साथ में उल्टी भी हो रही है, बच्चा कुछ पी नहीं रहा है, सुस्त लग रहा है, पेशाब कम कर रहा है, तो इन सब परिस्थितियों में डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, इसके बारे में और बात करेंगे। हमारे पास एक कॉलर का फ़ोन आया है, बहुत दूर से उन्होंने हमें फ़ोन किया है, श्रीनगर से फ़ोन है हमारे पास। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम परवेज सजादा है, फ्रॉम श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी परवेज जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल था कि ये जो आम लोगों में ये है कि ये जो डायरिया रिलेटेड प्रॉब्लम जब होती है, इट्स एन इन्फेक्शियस, ये जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है। जी जी। हाँ, तो ये दूसरा मेरा ये है कि अगर मैंने सुना है कि ये जो डायरिया इन्फेक्शन है जब होता है, पर्टिकुलरली इन चाइल्ड और मे बी इन ये जो एडल्ट्स भी होते हैं, लेकिन इसका जो काज होता है उसमें किडनियों पे भी इसका असर होता है, किडनीज में भी ये असर करता है। जब डायरिया ज्यादा होता है तो इट्स रिलेटेड टू किडनी प्रॉब्लम आल्सो, किडनी में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। इज इट ट्रू? इसमें देखिए, किडनी प्रॉब्लम होती है जब डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब डिहाइड्रेशन होता है, पानी की एक निश्चित सीमा से ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है तो शरीर में सर्कुलेशंस कम हो जाते हैं, और इसका कुप्रभाव जो है सबसे पहले किडनी में होता है। तो किडनी में जो सर्कुलेशन है, जो खून की दौरा है, वो सबसे पहले अगर किसी आर्गन में कमी आती है तो वो किडनी में आती है, जिसकी वजह से पेशाब कम होना। इसीलिए हमने, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है पानी की कमी का, पेशाब की मात्रा कम होना। और ये अगर थोड़े ज़्यादा समय तक ये बरकरार रहा, ऐसी स्थिति में किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर
जल्दी से अगर अस्पताल ले आए और डिहाइड्रेशन को ठीक कर दिया जाए तो ये पुनः वापस आने की संभावना काफ़ी रहती है। लेकिन एक निश्चित सीमा से ज़्यादा अगर देरी कर दी गई तो फिर मुश्किल और ज़्यादा आ जाती है। तो ये समस्या सिर्फ बच्चों की ही नहीं है बल्कि वयस्कों में भी ये समस्या देखने को मिलती है, मतलब डायरिया उनको भी हो सकता है। जैसे दूषित खान पान की वजह से होता है, तो अगर दूषित पदार्थ खा लिया या दूषित पानी को पी लिया तो किसी को भी हो सकता है। किसी को भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखने में आता है कि माँ जो है बच्चे को बॉटल से दूध पिलाती हैं, तो इस बॉटल के दूध को पिलाने का क्या नतीजा हो सकता है, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए। या बॉटल से देखिए, ये एक आजकल प्रमाणित है कि माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है, सर्वोत्तम आहार है। इसमें बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो संक्रमण या इन्फेक्शन से बचाते हैं। उसमें डायरिया भी है, निमोनिया भी है और सब इन्फेक्शंस हैं। और ऐसे बच्चे जो माँ के दूध पे होते हैं वो कंटामिनेटेड वाटर और खान पान इससे तो दूर ही रहते हैं, और ख़ास तौर से पहले 6 महीने तक। जो बच्चे बॉटल के दूध पे जिसको पिलाते हैं उसमें ये कंटामिनेशन के साथ से, मतलब कीटाणु से मिश्रण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। कितनी भी सीसी बॉटल की सफाई कर लें, लेकिन कहीं न कहीं किसी लेवल पे उसमें संक्रमण होने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए बॉटल से पिलाना जो है ये कैसे भी हो, कितनी भी सफाई, कोई कहता है बोतल को धो लिया उससे नहीं होता है, निपुल लगाया फिर निपुल को कैसे टच की, जरा सा टच, तो हर स्थिति में सफाई उतनी नहीं हो पाती। हाँ, नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो है इसमें संक्रमण होने का चांस ज़्यादा होता है। तो छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है, उनको स्वस्थ वो रख सकता है। और अब कार्यक्रम में एक अंतराल का वक्त हो गया है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और आज हम मिशन हेल्थ में बात कर रहे हैं बच्चों में डायरिया, निमोनिया, कारण, लक्षण और बचाव। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SN सिंह जी। डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि हम लोगों ने लक्षणों की बात करी और बच्चों को, छोटे बच्चों, स्तनपान के बारे में बात करी। एक होता है कि जैसे ही हॉस्पिटल ले जाते हैं बच्चों को ड्रिप चढ़ाई जाने लगती है, तो ये ड्रिप क्या इतनी ज़रूरी होती है कि तुरंत बच्चे को चढ़ाई जाए? नहीं, अब इसमें सारे बच्चे को ड्रिप की ज़रूरत नहीं होती है। ड्रिप उन्हीं में ज़रूरत होती है जिसको सीवियर डिहाइड्रेशन होता है जी। अगर डिहाइड्रेशन नहीं है या सम डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं, हल्का डिहाइड्रेशन है, तो इस परिस्थितियों में ORS काफ़ी पर्याप्त होता है। ORS देना चाहिए। और ड्रिप तभी लगाते हैं जब सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, जिसके लक्षण है कि बच्चा बिल्कुल सुस्त है या बेहोशी की हालत में है, या बच्चे की आंखें बिल्कुल धसी हुई हैं, उसकी चमड़ी थोड़ी सी मुरझाई हुई है। अच्छा। उसे असेस करते हैं हम लोग, और उसी परिस्थिति में IV ड्रिप देते हैं। या इतनी ज़्यादा उल्टी हो रही है और दस्त बहुत ज़्यादा है, या कुछ इलेक्ट्रोलाइट की गड़बड़ी हो गई, बच्चे का पेट फूल गया, तो इन परिस्थितियों में ही जो है IV फ्लूइड देते हैं। वरना डॉक्टर साहब आपको रोक रहे हैं, एक बहुत दूर से हमारे कॉलर ने फ़ोन किया है, पंजाब से हमारे पास फ़ोन आया है। हेलो। हाँ जी मैम। जी हाँ, आप अपना नाम बताइए। हेलो। किशन नाम है जी। हाँ जी, किशन नाम है। जी जी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मैम जी, हमारे जो है, हेलो, हाँ, 8 साल का बच्चा जी, वो जो है उसमें जो बीमारी बना रहता है, निमोनिया की वो शिकायत रहती है, उसको कहीं खांसी या बुखार, मारी को ठंडी चीज खा लिया तो जो है वो बीमारी बना रहता है। जी डॉक्टर साहब, इनके बच्चे का जो ये लक्षण बता रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि 1 साल का उनका बेटा है, और ऐसा लग रहा है कि निमोनिया के कुछ लक्षण हैं उसके, उसको जैसे सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। सर्दी, हाँ, सर्दी जुकाम के जैसे आप बता रहे हैं। और अगर जैसे उसके साथ अगर बच्चे को सांस फूल रही है या सांस लेने में मुश्किल हो रही है, उसकी जो नीचे की छाती पसली जो है वो तेज़ चल रही है और गड्ढा बन रहा है, तब हम निमोनिया कहते हैं। अगर सांस तेज़ चल रहा है या पसली में धस रही है, अंदर की तरफ धसती है, तब निमोनिया कहते हैं, वरना ये सिंपल सर्दी जुकाम ही कहलाता है। सिंपल सर। डॉक्टर साहब, अब जब निमोनिया की बात चलने के लिए, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके क्या लक्षण हैं और ये क्यों हो जाता है निमोनिया? निमोनिया के लक्षण होता है कि बच्चे में खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ होती है। खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ जो होती है
इस रूप में होती है कि बच्चे की सांस की गति तेज होती है, जो सामान्य आपने अगर वो किया हो तो सांस की गति तेज होती है और सांस में लेने में मुश्किल के साथ पसली अंदर को ज़्यादा धंसती है, तो इसको हम निमोनिया कहते हैं। वरना अगर साधारण लग रहा है कि सिंपल खांसी है या नज़ला है तो ये निमोनिया नहीं कहलाता है। मतलब साधारण खांसी और जुकाम अगर है इसके साथ सांस तेज चलना या पसली का धंसना तब निमोनिया कहलाता है। पसली का धंसना। तो डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, सीतापुर से फ़ोन है हमारे पास। हेलो। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। जी मैम, मेरा नाम राजेश है। जी राजेश जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी मेरा ये सवाल है कि बच्चों में डायरिया और निमोनिया के लक्षण क्या हो सकते हैं? डॉक्टर साहब इनका भी वही प्रश्न है कि इसके लक्षण, डायरिया और निमोनिया के लक्षण क्या हैं? डायरिया और निमोनिया। जी। डायरिया में तो जैसे चर्चा हुई कि पतली दस्त होते हैं और कई बार होते हैं। 3 बार से अगर ज़्यादा होता है तो हम औसतन इसको डायरिया कहते हैं जी। और निमोनिया कहते हैं जिस बच्चे में खांसी के साथ सांस लेने की मुश्किल हो, जिसमें सांस की गति ज़्यादा हो या बच्चे की पसली जो छाती होती है वो अंदर की तरफ धंस रही हो, तो इसको हम निमोनिया कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये होता है कि बच्चे को अगर डायरिया एक बार हो गया है और दोबारा फिर ना हो, तो इसके लिए माँ बाप को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जी, निमोनिया की एक तरह से डायरिया के बचाव की जो बात है, तो इसमें एक तो जैसे बताया, अगर बच्चा बहुत छोटा है 6 महीने से वो है तो माँ का दूध पे रखें, इसको ऊपर का दूध बॉटल से ये सब ना पिलाएं। दूसरा, जो भी खान पान की चीज़ें हैं, पानी वगैरह, ये सब शुद्ध रूप से दें, जो कि साफ़ सुथरी हो। और छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर से निमोनिया के कुछ डायरिया के लिए ख़ास तौर से जिसको रोटा वायरस कहते हैं, इसके लिए टीकाकरण भी उपलब्ध है। अच्छा, टीकाकरण इसका है? इसका टीका है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कारण है जो छोटे बच्चों में, खासतौर साल भर से छोटे बच्चों में डायरिया का, तो इसका टीका उपलब्ध होता है। इसको टीका अगर लगवा सकें, ये सरकार में भी जो है ये इसका काफ़ी तेज़ी से चल रहा है कि इसको जो है प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया जाए। और बच्चे का स्वास्थ्य, उचित स्वास्थ्य हो, मीजल्स का टीका लगवा लें, विटामिन ए, और बच्चा आपका अगर उसका स्वास्थ्य ठीक है तो ऐसे बच्चे में इन्फेक्शन लगने के चांस कम होते हैं और उसकी जो जटिलताएं हैं वो भी कम होती हैं। डॉक्टर साहब, निमोनिया किस आयु वर्ग के बच्चों को ज़्यादा होता है? निमोनिया आमतौर पे 5 साल से छोटे बच्चों में ज़्यादा समस्या है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट मृत्यु का कारण है हमारे देश में 5 साल से छोटे बच्चों में। और बच्चा जितना छोटा होता है उसको, क्योंकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो उसको निमोनिया होने का चांस ज़्यादा होता है और ऐसे बच्चे में उसकी जो तीव्रता होती है वो भी ज़्यादा होती है जितना छोटा बच्चा होता है उसमें। तो क्या गर्मी के मौसम में भी बच्चों को किस तरह से रखें कि छोटे बच्चों को, कि उनको निमोनिया ना हो? आमतौर से बच्चे को जैसे एक तो उसका खान पान और स्वास्थ्य ये सब पूरा ध्यान दें। बच्चे को समय से टीकाकरण जो बहुत ज़रूरी है निमोनिया के लिए भी, जैसा बताया, एक तो विटामिन ए की खुराक जो बच्चों को 9 महीने पे प्रथम बार देते हैं, उसके बाद 6 महीने पे देते हैं, तो वो क्योंकि इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है निमोनिया से। जी, जो बच्चे माँ के दूध पे रहते हैं शुरुआत में, जिसको विटामिन ए की खुराक दिया हो। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल निमोनिया के लिए टीकाकरण उपलब्ध है और उसको भी अगर लगवाएं तो काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई बड़े लोगों को कोई इन्फेक्शन हो, सर्दी जुकाम खांसी हो या स्किन का इन्फेक्शन हो मवाद वाले, तो इन सब से दूर रहें। और जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली चीज़ें हैं वहाँ पे भी बच्चे को अक्सर ना ले जाएं, तो इन सब चीज़ों से काफ़ी बचाव हो सकता है। और घर में वातावरण में जैसे चूल्हा, गैस और धूम्रपान वाले, धुआं वाली, इन सब चीज़ों को अगर अवॉइड करें तो काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, मिशन हेल्थ में एक और ब्रेक का वक्त हो गया है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। डॉक्टर साहब, अब हमने लक्षण तो जान लिए, लेकिन इससे बचा कैसे जाए? निमोनिया अगर किसी बच्चे को हो गया है तो उसका खान पान कैसा हो? खान पान में बहुत वो नहीं है, उनको तरल पदार्थ एक तो जो है वो जारी रखें। तरल पदार्थ देने से थोड़ा सा
गले में जो सूखापन महसूस होता है उसकी कमी होगी और आहार देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल बच्चे मानते नहीं है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, ये सब इन सब चीज़ों के बड़े शौकीन होते हैं। तो अगर एक बार बच्चे को निमोनिया हो चुका है तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उन माँ बाप के लिए, कि बच्चे को कैसे सहेजें कि उसको दोबारा निमोनिया ना हो? दोबारा निमोनिया से बचाव के लिए ये आइसक्रीम वगैरह जैसे ये होता है कि उस समय जब निमोनिया है तो उस समय यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। और बचाव के लिए तो ये जो टीकाकरण वाली बात मैंने बताई वो एक तो है, दूसरा बड़े लोगों को अगर इन्फेक्शन है, सर्दी जुकाम खांसी है, तो वो बच्चे के कांटेक्ट में न रहें, उससे दूर रहें और टीकाकरण समय से लगवाएं। इससे डॉक्टर साहब, गोरखपुर से एक कॉलर हमसे जुड़े हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ, आप अपना नाम बताइए। मैं अनामिका बोल रही हूँ गोरखपुर से। जी अनामिका जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि बच्चों में निमोनिया क्यों होता है, आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? अगर निमोनिया है तो उससे किस प्रकार से बचा जाए? जी, किस प्रकार से? निमोनिया, देखिए निमोनिया एक तरह से फेफड़े का संक्रमण होता है जिसके दो कारण होते हैं। एक तो बैक्टीरिया कीटाणु के द्वारा, दूसरा कभी कभी वायरल निमोनिया होता है जी। और इसका मुख्य रूप से ये कैसे फेफड़े में पहुंच जाता है, तो ये बैक्टीरियल निमोनिया यूजुअली कीटाणु जो होते हैं हमारे नाक और गले में आ जाते हैं और वहाँ से कभी कभी वो फेफड़े तक पहुँच जाते हैं। और वायरल निमोनिया ज़्यादातर ये सब एयरबॉर्न होते हैं, मोस्टली जो है ये वातावरण में, हवा में उसके ये होते हैं, उससे जो है हमारे फेफड़े में पहुंचते हैं। तो इसीलिए हमने बताया था कि जो भीड़ भाड़ इलाका और ये सब वाले, तो इसमें जो छोटा बच्चा होता है उसको संक्रमण पकड़ने का चांस होता है। तो इससे जहाँ तक हो सके न ले जाएं, या अस्पताल या बीमार लोगों के पास, या जिसको खांसी सर्दी जुकाम निमोनिया कुछ ऐसे है तो वहाँ पे ले जाने से इसके कीटाणु जो है किसी को बच्चे के अंदर जा इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि निमोनिया एक संचारी रोग भी है। डॉक्टर साहब, अगर माँ को अगर किसी तरह की तकलीफ है, सर्दी जुकाम है, तो क्या उस स्थिति में वो स्तनपान करा सकती है? हाँ, स्तनपान करने में कोई वो नहीं है जी, स्तनपान बिल्कुल करा सकती हैं। बस ये है कि जैसे अगर सर्दी जुकाम, जैसे मैंने बताया ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होता है, इसके जो कीटाणु होते हैं वो अगर वो छींकती हैं ये है तो उसको कैसे वो करें, तो हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी होता है, तो डायरिया और निमोनिया दोनों के लिए। और अगर छींक वगैरह आए तो रुमाल या ये सब लगा लें जी। इससे जो है जो वातावरण में उसके कीटाणु जो फैलते हैं उसकी संभावना बहुत कम होती है। और गाजियाबाद से रमा देवी जी का फ़ोन है। हेलो रमा जी। हाँ जी। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मुझे हाँ जी मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि 9 महीने की मेरी बेटी है, वो बीच बीच में दूध पीना सब बंद कर देती है, जैसे खाना वाना दलिया देती हूँ तो वो बंद कर देती है खाना। जी, तो 9 महीने की बेटी है और बीच बीच में खाना पीना बंद कर देती है, तो मेरे ख्याल से इसको बाल रोग विशेषज्ञ को एक बार दिखा लें। और ऐसी कोई और लक्षण जैसा आपने बताया कि कुछ ऐसा नहीं, डायरिया या निमोनिया जैसी कोई समस्या बच्ची नहीं लग रही है, लेकिन अगर खाना कम खाती है या बीच बीच में जैसा बता रही है आपने छोड़ देती है, तो इसको बाल रोग विशेषज्ञ को दिखा लें और उसको और कारण उसको देख लिया जाएगा। तो रमा जी, आप अपनी बेटी को है डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि उसे ना निमोनिया है ना डायरिया है, उसे हो सकता है कोई और समस्या हो। और डॉक्टर साहब जैसे कहते हैं कि जब जुकाम हो जाता है या निमोनिया हो गया, जकड़न हो जाती है सीने में, तो उस दौरान भाप देने की कोशिश की जाती है। छोटे बच्चे के लिए कितना उचित है उसको भाप देना? भाप जो है निमोनिया के, खास तौर से निमोनिया के इलाज में अभी प्रमाणित नहीं है। भाप जो है, भाप से थोड़ा सा बलगम ढीला होता है, लूज होता है, लेकिन यह है कि ये बहुत प्रमाणित और कारगर तरीका नहीं है इलाज करने का जी। अभी डॉक्टर साहब जैसे डायरिया की बात करें तो आपने बताया कि ORS का घोल बच्चे को देना चाहिए। अगर किसी स्थिति में ORS का घोल उपलब्ध नहीं है तो क्या इसको घर में भी बनाया जा सकता है? जी, लेकिन यह है कि आजकल ORS जो पैकेट होता है ये बहुत आसानी से उपलब्ध होता है, तो यथासंभव इसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें जो मात्रा, उचित मात्रा और कितने में 200 ml के घोल के पैकेट भी आते हैं और 1 लीटर वाले आते हैं, तो इसमें गड़बड़ी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जहाँ तक संभव यही
इस्तेमाल करें। और जो घर पे बना के तुरंत वो करते हैं उसमें कभी कभी नमक ज़्यादा पड़ जाता है। अच्छा, या मात्रा का अंतर आ जाता है। उससे अंतर आ जाता है। लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं उपलब्ध है तो वहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कहते हैं कि 2 ग्राम 2.5 ग्राम आधा चम्मच नमक हो और 5-6 चम्मच चीनी हो और 1 लीटर पानी हो, तो ये होममेड ORS हो कॉल्ड, इसको आप मजबूरी में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर पैकेट का जो बना बनाया ORS का है, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसको बनाने का तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साफ़ सुथरा पानी लीजिए और उसमें उचित मात्रा जितना बताई जाए कि 200 ml वाला जो पैकेट है तो 200 ml में, अगर 1 लीटर का पैकेट है तो पूरा बनाइए और 24 घंटे में अगर इस्तेमाल हो जाता है तो ठीक है, वरना जो बचा होता है उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। अच्छा, उसे रखने की ज़रूरत 24 घंटे तक एक बार घोलेंगे तो यूज़ कर सकते हैं। एक कॉलर हमसे जुड़े हैं इलाहाबाद से, रमाशंकर जी। हेलो, नमस्ते, मैं रमाशंकर बोल रहा हूँ। जी रमाशंकर जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, ये पूछना था कि हमारे 1 साल का बच्चा है जी, उसकी हम देखभाल कैसे करें कि उसको डायरिया ना हो। जी, तो 1 साल का आपका बच्चा है तो उसको आप जो भी खाना खिलाते हैं वो थोड़ा सफाई और ताज़ा खाना खिलाइए और साफ़ सुथरे ढंग से। पानी जो पिलाते हैं, जो पानी इस्तेमाल करते हैं, वो यथासंभव जो है वो स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करें, तो मेरे ख्याल से। और बच्चे को जो भी टीकाकरण है उसका स्वास्थ्य वगैरह है, विटामिन ए की खुराक है, वो सब दें तो चांसेस कम होंगे। जो रोटा वायरस की हमने बात की थी उसका बहुत, रोटा वायरस वैक्सीन आता है। रोटा वायरस एक विषाणु होता है, उसकी वजह से डायरिया होता है, लेकिन इसकी वैक्सीन जो है ना, इसकी बहुत ही उचित समय पे ही लगती है। इसकी शुरुआत जो है यूजुअली 1.5 महीने से हो सकती है। प्रथम डोज जो है वो 15 हफ्ते के पहले कंप्लीट होना चाहिए और आखिरी डोज जो है हर हाल में 8 महीने के पहले। उसके बाद ये नहीं लगाया जाता क्योंकि इसके, तो आपके बच्चा 1 साल का है तो ये सब उपाय हैं। और डॉक्टर साहब, क्या इसका जो हेल्थ कार्ड बच्चों का बनता है तो उसमें इसके टीकाकरण का भी विवरण पूरा दिया रहता होगा? जी, पूरा जो अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है, जो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान है, उसमें हमारे जितने पूरा शेड्यूल होता है उसमें कि कब कब कौन सा टीका लगवाना है। इसके अलावा कुछ, जैसे बताया मैंने, कुछ टीके हैं जो कि आप परामर्श लेंगे तो आपको बाल रोग विशेषज्ञ या स्वास्थ्यकर्ता जो है वो बता देगा। तो बहुत ज़रूरी है साफ़ सफाई रखना और थोड़ी जागरूकता से आप अपने बच्चे को डायरिया और निमोनिया से बचा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सजीव फोनिंग कार्यक्रम मिशन हेल्थ का। और अब चलते चलते में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करेंगे और फिर उन्हें आमंत्रित करेंगे अपने यहाँ इसी कार्यक्रम में, स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है, क्या स्तनपान करने वाले बच्चों को दस्त कम होता है? प्रश्न एक बार पुनः, क्या स्तनपान करने वाले बच्चे को दस्त कम होता है? और आप अपने इस प्रश्न का उत्तर हमें इस पते पर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कर लीजिए हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupplko@gmail.com। तो डॉक्टर साहब, आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने उन सभी दर्शकों का भी जिन्होंने हमारा कार्यक्रम देखा और जिन्होंने हमें फ़ोन किया। फिर मिलेंगे किसी दिन।